नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ 3/10/2023 का ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन। अच्छा, आज का मोटिवेशनल स्पीच है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसी अनुसार से आप कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह में 217 अंडे की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में मेस में कुल कितने अंडे की आवश्यकता होगी? सप्ताह में टोटल कितना है? एक छात्रावास में 217 अंडे बन रहे हैं। कितने बन रहे? 217 अंडे हैं। 217, एक सप्ताह में 217 अंडे बना रहे हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन में टोटल 217 अंडे बन रहे हैं। तो पूछ रहा है जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, 31 डेज। अगस्त भी 31 डेज का होता है। सितंबर 30 डेज का होता है। टोटल अगर इनका अगर टोटल हम करेंगे तो 1 1 2 हो गया, 3 3 3 3 9, 3 92। ये हो गया आपका 3 दिन का जो है 92 हो गया। अब 92 हो गया, बस इसको हम इस तरह से 92 हमको अब निकालना क्या है? तीनों महीनों में मेस में कुल कितने अंडे की आवश्यकता है? तीनों महीने में मतलब 92 डेज में कितने अंडे बनेंगे? तो 92 इंटू 217 गुने 7। ओके, अगर 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 या 21, 7 एका 7, मतलब ये 31 बार में कट गया। 31 बार में कट गया तो यहाँ हमारा क्या हो गया? ये हो गया 92 इंटू 31। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 का 2। इकाई अंक का मतलब कितना है? 2 है। इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में है, हम आगे नहीं करने जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। इकाई अंक एक ही में 2 है, तो ये हमारा हो गया 2852। समय को बचाना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक मिनट, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 3πr² से 2πr² घट गया तो कितना बच गया? πr² बच गया। πr² बच गया। यहाँ क्या बोल रहा है? व्यास। व्यास मतलब इसका डायमीटर। डायमीटर कितना है? डायमीटर वो तब बता रहा है 4 है। तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर बटा 2। तो रेडियस आपका हो जाएगा 4 का आधा दे दीजिए 2, तो हमारा रेडियस हो गया 2। तो हमारा यहाँ क्या बोल रहा है? वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर। टोटल सरफेस एरिया और कवर सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और कवर सरफेस एरिया में अंतर आपका कितना आ रहा है? आप निकाल के रखे हैं πr²। πr², पाई का मान नहीं देते हैं क्योंकि सब ऑप्शन में हमारा पाई दिया हुआ है, तो पाई का पाई रहने देते हैं। और ये आर का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 बराबर 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई। आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई। आंसर ये 4 पाई कितना किसमें लिखा है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार को 55 रुपए प्रति केजी और 70 रुपए प्रति केजी चावल वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की औसत लागत 65 रुपए प्रति किलो हो जाए? ठीक है, ये तो स्पष्ट साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एलिगेशन लगाना है हमको। तो फर्स्ट चावल कितने तरह के हैं? 2 तरह के। ये पहला तरह का चावल है, ये हमारा दूसरा तरह का चावल है। 2 चावल है। पहला चावल का रेट क्या है? 55 रुपीज। दूसरा चावल का रेट क्या है? 70 रुपीज। अच्छा, और ये दोनों का मिला के जो बेच रहा है वो कितना है? 65 रुपीज। बस एलिगेशन हम लगा दिए, ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया आंसर। 65 में 55 गया तो कितना बच गया? 10 हो गया। और 70 में 65 गया तो क्या बच गया? 5। ये 5:10 आ गया। 5:10, इससे काटेंगे तो एक बार में, इससे काटेंगे तो 2 बार में, इससे काटेंगे तो 2 बार में। 1:2 हमारा आंसर आ रहा है। 1:2 कितना है? ये ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में है हमारा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। ये क्या है?
नीचे दी गई तालिका 4 दुकानें ए बी सी डी द्वारा 4 अलग अलग दिनों में बेचे गए उत्पादन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये जो मंडे सोमवार दिया है, मतलब मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। लास्ट में पूछ रहा है अभी सभी 4 दिनों में मिलकर ए बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादन क्रमशः 3000 और 3500 है। ए का कितना है? 3000 है, और बी का कितना है? 3500 है। तो मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए, मतलब मंगलवार ये है ना, मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए, मतलब यहाँ कितना बेचा गया? मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए, मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए उत्पादन, और गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए उत्पादन से कितना अधिक है? गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए, मतलब इससे ये कितना अधिक है। ठीक है, हम कर देते हैं। तो ये का अगर हम देखने जांचना शुरू करेंगे तो ये 1000 है, 500 है और 800 है। ये 8 5 1300 और 1000 कितना हो गया? आपका हो गया 2300। 2300 हो गया ना, मतलब 2300। लेकिन ये बोल रहा है कितना है टोटल? 3000 है। 3000 है, 3000 में 2300 अगर माइनस करेंगे तो ये का मान कितना आ गया हमारा? 700 आ गया। ठीक है, ये का मान हमारा 700 आ गया। और बी का, इसी तरह हम बी का देख लेते हैं। बी का जो है ये कितना बोल रहा है? 3500, 3500, तो 1000 हो गया, 12 8 20, 2000 हो गया, मतलब 3000 हो गया। और यहाँ बोल रहा है टोटल 3500, तो मतलब यहाँ अगर 500 रुपये 500 रहेगा, यहाँ अगर 500 रहेगा हमारा, तभी ये 3500 होगा हमारा। और यहाँ हमारा अगर 700 रहेगा, तभी ये जो है हमारा यहाँ 3000 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये हो गया पूरा। तो यहाँ हमारा बी का मान हो गया कितना? 500। तो अब पूछ क्या रहा है? ये द्वारा बेचे गए उत्पादन से कितना अधिक या कम है? ये द्वारा बेचे गए उत्पादन से कितना अधिक या कम है? तो 700 में से 500 है, कितना है? 200। 200 कम है। 200 क्या है? 200 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, ये 200 कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या है ये क्वेश्चन? दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका 4 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग बेकरियों द्वारा बेचे गए केक की संख्या को दर्शाता है। बेकरी वाला, ये बेकरी का ये दिया हुआ है आपका, बेकरी का ये दिया हुआ है। अगस्त महीना, सितंबर महीना, अक्टूबर महीना, नवंबर महीना। और ये दिया है बेकरी का नाम PQRS। अब दिया है सितंबर में बेकरी क्यू, सितंबर में बेकरी क्यू, ये हो गया। सितंबर में बेकरी क्यू और एस द्वारा एक साथ मिलकर बेचे गए। सितंबर में बेकरी क्यू और एस, क्यू और एस का मान कितना है? क्यू कितना है? क्यू है आपका 189, और एस आपका कितना है? एस आपका है 154। दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3, 8 5 13, 13 14 के 4, 1 1 2, 2 और 1 3, 343। कितना हो गया? 343। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नवंबर में बेकरी पी और आर, नवंबर में बेकरी पी, नवंबर में बेकरी पी द्वारा कितना है? 168 बेकरी पी। ये हो गया सितंबर का और ये हो गया नवंबर का। नवंबर में बेकरी पी का कितना है? 168 है। और आर का कितना है? आर का भी 168 ही है। आर का कितना है? 168 ही है। आर भी 168 है। 8 8 16 के 6, 6 6 12, 1 13 के 3, 1 1 2 और 1 3, 336। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है? संख्या के बीच का अंतर। वो 343 और 336 कितना का अंतर है? स्पष्ट दिख रहा है, 7 का अंतर है। ये 7 ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका। अच्छा क्वेश्चन है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 4/5। कॉट थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। नहीं, कॉट थीटा बराबर 4/3 है। और यहाँ दिया हुआ है थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा है। और π/2, पाई कितना बोलते हैं? 180 डिग्री को। 180/2 कितना हो गया? मतलब 90 डिग्री। मतलब थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो थीटा का मान पूछ रहा है यहाँ। आप आगे देखिए इनको। सबसे पहले एक आप ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। उसमें से अब यहाँ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ये कर देते हैं। पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पंडित बद्री प्रसाद आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपका ये हो गया आपका साइन, कॉस, टेन, ये हो गया कॉट। क्या हो गया? कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया ना कॉट। ये है बेस हो गया इसके परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
बेस अपन परपेंडिकुलर हो गया। बेस कितना है आपका? बेस है आपका 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। तो यहाँ दे दीजिए बेस, इसको हम ये 4 दे दिया, परपेंडिकुलर हम 3 दे दिए, और ये 4 है ये 3 है तो ट्रिपलेट हो जाता है, 4 3 ये हो गया 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, टोटल बना देगा 25 बना देगा ना। तो 25 को रूट से बाहर लाएंगे तो 5। हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा 5, ये कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 5 हो गया, कर्ण हमारा कितना 5 हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5p cos स्क्वायर थीटा, यहाँ दिया हुआ साइन थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, यही तो है। ठीक है, हम इनका मान रख देते हैं। सबसे पहले ये 5 है, ये हो गया 5, पी का पी ही रख देते हैं, पी का मान निकालना पड़ेगा हमको। पी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है ना कोस, ये हो गया कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4/5, ये स्क्वायर दिया हुआ है, हम स्क्वायर देते थे। साइन थीटा बराबर क्या है? फर्स्ट में है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5। उसके बाद है कॉट स्क्वायर थीटा तो आप निकाले ही थे। कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 4 कॉट थीटा है 4/3, यही है ना, कॉट 4/3 है, कॉट थीटा बराबर 4/3 है, 4/3। तो इसका ये यहाँ पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर 5p कर दीजिए, 5p इंटू ये 4 4 जो 16/5 5 जो 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, ये है 3, ये 3, ये है 5, इक्वल है ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। जो कटता है काट दीजिए, जो बचता है बचा लीजिए। ये 5 से ये 5 कट गया है, और ये 3 से ये 3 कट गया, 3 बच गया, और इससे किससे कटेगा? नहीं, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा 1 सेकेंड, ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से तो नहीं कटेगा, इसके ये कटेगा आपका 5 से 16, हाँ, ये 16 से ये 16 काट दीजिए, ये 3 रहने दीजिए, ये 9 रहने दीजिए, ठीक है, 9 रहने दीजिए। तो अभी आपका हो जाएगा, ये बच गया क्या p बराबर ये वाला 25 बच गया, p बराबर 25 बटा ये है 9 है ना, ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है, 9 3 जा 27, आंसर 25 बटा ये ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 32 है। एक ग्रामीण चुनाव में सरुख, देखिए नाम भी इतना अटपटा रख दिया है, सरुख को कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। कितना हुआ सरुख को मत प्राप्त? 80% मत इसको प्राप्त हुआ, और 10% मत अमान्य घोषित हुए, मतलब 10% वोट जो है इनवैलिड हो गए। अति मतों की कुल संख्या 4500 है। तो उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम ऑप्शन से ये कर दिया। आपका टोटल हमारे पास वोट कितने हैं? टोटल हमारे पास वोट कितने हैं? 4500 वोट हैं, 4500, ये 4500 वोट हैं। इसमें से बोल रहा है 80%। देखिए टोटल वोट कितने 100% है, 100% है, जिसमें एक को 80% मिला। कितना मिला? 80%। पहले को 80% मिला, इसका नाम क्या है? सरुख। सरुख को 80% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 20% ही मिलेगा, 20% मिलेगा। अब 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं? हाँ,
1/5 लिख दीजिए। 20% का कितना हो गया? 1/5 हो गया। और आपका क्या बोलता है? 10% वोट जो है अमान्य घोषित हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट हमारा कितना है? 90% है। 90% हमारा वैलिड वोट है। बस हम इसको काट देते हैं। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, 5 से इसको कट गया 9 बार में। ठीक है। और 9 9 जा 81, 9 9 जा कितना हो गया? 81। 81 ये जीरो इस पर बैठा दिया, 810। मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 810। ये 810 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप 24 सेमी है और त्रिज्या 3 सेमी है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। बस कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा एक हम वृत्त बना लेते हैं। चलिए एक वृत्त बना लिया, एक वृत्त बन गया ना। ओके, ओ ये हो गया आपका एक वृत्त। यहाँ आपका इसका वृत्त का केंद्र हो गया एक, ये है त्रिज्या। तो एक वृत्त की त्रिज्या का परिमाप मतलब इसका एक कलर थोड़ा हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इसका जो है परिमाप, इसका परिमाप जो बोल रहा है कितना है? टोटल 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और ये त्रिज्या, त्रिज्या जो है, त्रिज्या की लंबाई कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस 3 है। ये रेडियस 3 है। ये रेडियस कितना है? 3 है। 2 रेडियस है ना, 3 है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये लेंथ कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 24 है। टोटल कितना है ये? इसका टोटल परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 3 ये और 3 ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो 24 में 6 गया तो कितना हुआ? 18 बच गए। 18 सेंटीमीटर जो है इसका एल, इसकी एल की लंबाई कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया। बस अब इसको फार्मूला में रख दीजिए। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया का फार्मूला जानते हैं आप, 1/2 इंटू एल इंटू आर। क्या होगा? एल इंटू आर, एल इंटू आर। एल क्या है? अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। एल क्या है? एल आपका इसकी हाइट है जो मैंने 18 निकाला था, इसकी पूरी लंबाई। ये कितना निकल के आया मेरा? 18, 1818। और आर कितना है? रेडियस तो इसका 3 है, रेडियस 3 है। 2 से काट देंगे तो 9 पे जाएगा। 9 3 जा 27, 27। ये आपका 27 ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का ये क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा सीपीओ में एलसीएम और एचसीएफ 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का पूछ रहा है, जो आपके बोनस नंबर देगा। बिल्कुल बोनस नंबर। देखिए इसमें कुछ करना था आपको? कुछ नहीं करना था। क्या करना था? जब भी ये भिन्न में दिया हुआ हो तो एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये एचसीएफ पूछता कि इस भिन्न का जो है एचसीएफ निकालिए, तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ कर देते, नीचे वाले का एलसीएम कर देते। मतलब जो चीज हमको पूछता है उसको हम ऊपर में कर देंगे। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ कर देते। ठीक है, आप यहाँ देखिए 3, 18 और 9 नॉर्मल सा एक बार ऐसे भी देख लीजिए। 3, 81 और 9, 81 और 9 का अगर हम एलसीएम लेंगे, पहले 3 से ही देते हैं। 3 से 1 बार में जाएगा, ये कितना जाएगा? 27 बार में जाएगा। ये 3 बार में जाएगा। फिर 3 से दे देते हैं, 3 से देते हैं, ये 1 तो है ही। ये 3, ये 9 बार में जाएगा, नौ 27, ये जाएगा 1 बार में। तो ये 3 3 9 हो गया और ये 9 हो गया। 9 9 जा 81, मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 81 हो गया। एचसीएफ कितना है? 2 है, 16 है और 8 है, तो एचसीएफ 2 ही होगा। ये आंसर हो जाएगा 81/2, 81/2 ऑप्शन नंबर 3 यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद हो गया 35। 35 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। जॉन कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? टाइम एंड वर्क का जो है इससे हल्का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। टाइम एंड वर्क का इससे हल्का क्वेश्चन और क्या दे सकता है बताइए? जॉन जो है ये 20 दिन में कर सकता है, 20 डेज में। और रवि जो है, रवि कितना दिन में कर सकता है? 28 डेज में। 20 डेज में या 28 डेज में? 20 और 20 और 28 का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 20 7 40 से हो जाएगा, 28 8 5 40, मतलब 5 बार में ही जाएगा। कितना जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो मतलब जॉन जो है 7 काम कर रहा है और रवि जो है 5 काम रोज कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर, दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 7 और 5 12 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 12। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 140 और ये 12 की रफ्तार से कर रहे हैं। तो 12 1 का
12, कितना बच गया इसमें, यहाँ 2 12 चला गया, 14 में 12 चला गया, 2 बच गया, 2 पर 16 20, तो फिर 12 एका 12, तो 12 20 में 12 गया तो कितना बच गया 8। तो ये ऊपर वाला 8 बच गया, ये नीचे वाला 12 हो गया। फिर इसको 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो नेक्स्ट आंसर क्या आ गया, 11 पूर्णांक 2/3, ये हो गया आपका आंसर 11 पूर्णांक 2/3, ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उसके बाद 40, हाँ ये हो गया आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए इसमें साइकिलिंग एक चक्कर दिया हुआ है, इसी अनुरूप से घूम रहा है। मान लीजिए हम ये इसको a/l को x मान लेते हैं, b/m को y मान लेते हैं, और ये हाँ इसको c/n को अगर हम z मान लेते हैं तो यहाँ क्या है, x प्लस 1/y, 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1 है, y प्लस 1/z, y प्लस 1/z बराबर 1, z प्लस 1/x, यही तो आएगा, z प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये भी 1 होगा। ये एक चक्र साइक्लिक कोटिलेटर है, मतलब चक्रीय है, जिसमें ये सभी आपस में घूम रहे हैं, एक सर्कल पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक सर्कल पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस अनुरूप से हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ क्या है, ये x बराबर, ठीक है इसको हम पहले ले लेते हैं, x बराबर 1 माइनस 1/y, ठीक है 1/y। नेक्स्ट में देता हूं x बराबर, इससे इसको गुना करेंगे तो y, एक का y माइनस ये क्या हो जाएगा 1, y माइनस 1/y, ये हो गया ना। अब अगर x बराबर ये है तो 1/x बराबर, 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x बराबर y माइनस 1, y माइनस 1, ये हो गया, ये हो गया इसका। अब इसका देख लेते हैं, इसका अगर देख लेते हैं हम y प्लस 1/z, 1/z बराबर क्या होगा, 1/z बराबर ये 1 है, इधर ये y को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट इसको z जो है, इसको z बराबर 1 माइनस वाई कर सकते हैं, 1 माइनस वाई आराम से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर z बराबर इसको अगर इधर से हम ले जाते हैं तो -1 और ये क्या हो जाएगा y माइनस 1, ये क्यों किए, क्योंकि दोनों का जो है ये और ये हमारा समान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमारा ये पूछ रहा है कि l प्लस ये और c प्लस n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा ऑप्शन में क्या आ गया, y, देखिए नेक्स्ट ये आ गया हमारा y बटा y माइनस 1, ये हो गया ना, प्लस हो गया -1 बटा y माइनस 1। अगर ये दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, ये y माइनस 1 कट गया तो यहाँ आ गया हमारा y, ये प्लस है, ये इधर इसका माइनस में है, तो यहाँ हम करते हैं माइनस, y माइनस 1 से 1 कट गया, ये आ गया 1, तो y माइनस 1। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, y माइनस 1 बटा y माइनस 1, ये इससे कट गया तो हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा 1, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। लेकिन ज्यादातर देखिएगा ऐसे जब आपस में ये चक्कर में एक राउंड को पूरा कर रहा हो, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में 1 ही आता है। इसलिए एग्जाम में इतना पूरा महाभारत करने से अच्छा हम डायरेक्ट 1 देख के अगर हिट कर दें तो ये हमारा नंबर जो है बोनस के हो जाएंगे, और बोनस का नंबर तो आप जानते ही हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 37, एक बैंक में 10,000, एक बैंक से 1 लाख की राशि 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार ली गई है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में देखते हैं तो अगर आपके पास ऐसा नहीं कि इसमें पूरे टाइम में हम उलझ जाएं, क्योंकि ये आपका बहुत से बहुत ज़्यादा, ये 5 साल का कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछता था, 3 साल का पूछता था। अब जो है क्वेश्चन इसको 5 साल पूछने लगा है, इसलिए आपको अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, आपको अपने कैलकुलेशन को तेज करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप इसमें कुछ अपना महत्वपूर्ण योगदान कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल ही है। तो आप देखिए, ठीक है इसको ऐसे कर लीजिए, मैं तो ऐसे बना देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर आप एग्जाम में ऐसे नहीं कि इसमें लॉन्ग टाइम तक आप
उलझा रह जाए और आप जो है अपने मंजिल से पीछे हो जाइए, बस इस क्वेश्चन के चक्कर में कि हाँ मैं ये जानता हूँ। ज़्यादातर ऐसे आदमी एक्स्ट्रा गलती कब करते हैं, जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो इसमें ये नहीं कि मैं इस क्वेश्चन को जानता हूँ और 5 मिनट में इस क्वेश्चन को बनाकर अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दें और आपके बाकी के पीछे के 5 क्वेश्चन छूट जाएं। नेक्स्ट ये देखिए, ठीक है, इसका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हो गया आपका 1,00,000 रुपया। 1,00,000 ये हो गया, 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7%। कंपाउंड इंटरेस्ट है। टाइम कितना है? 5 साल है। ठीक है, हम 5 साल है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले इनको, ये हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये हो गया आपका 5 साल। हर साल कितना है? 7% है। 7% है, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%। याद रखिएगा ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसमें से हम इनको क्या कर सकते हैं? सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव लगा देते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं इसमें। तो हमारा पहले 2 साल का, ये हमारा 2 साल का क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 7 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये हो गया ना? ठीक है, 7 कितना हो गया? 14। 14 हो गया, 7 7 49 प्लस क्या है? 7 7 49 49 है। 49 बटा 100, तो इससे अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। मतलब 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 14.49। ये हो गया ना, 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 14.49 हो गया। 49, इससे अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसमें 0.1 अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा लास्ट में डिजिट में मान लीजिए 10 नंबर 5 नंबर का अंतर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में हमारा काफी अंतर दिख रहा है कि 567 है, 225 है, 963 है, ये तो 20,000 है, 40,000 है, लेकिन 567 है तो अंतर में 200-300 का अंतर है। तो इसमें से हमारा पॉइंट बढ़ाने से 10-20 नंबर का अंतर होगा। ठीक है, तो इसको हम 14.49 ना करके अगर हम कर देते हैं 14.5, मतलब 14.50, तो 2 साल का हमारा 14.50 आ गया। और ये जो है हमारा फिर तीसरा साल और चौथा साल का भी हमारा वही तो आएगा 14.50। ये हो गया। अब हम 14.50 का सक्सेसिव लगा देते हैं। 14.5, 14.5 प्लस 14.5, 14.5 प्लस 14.5 इंटू 5 इंटू 14.5 बटा 100। अगर हम इसको आपस में करते हैं तो 14 कितना होगा? 28 और 1 29, ये हमारा हो गया 29। और इसका अगर हम गुना कर देते हैं 145 गुने 145, हम गुना करके ही देख लेते हैं। 145 गुने 145, 5 5 25 के 5, 5 दूनी 5 चौक 20 और 2 22 के 2 5 1 5 और 2 7, 5 चौक 20 के 0, 4 चौक 16 रहे, 4 चौक 16, 17 18 के 8, 4 1 4 और 1 5, ये हो गया। फिर आपका आ गया 5 4 1, ये आ गया। ये हो गया हमारा 5 2 8 5 8 7 15 और 5 20 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 1 के 1 1, कितना हो गया? 5 4 9 10 के 0, 1 1 2, 225, मतलब 225, तो 2.10, 210 आएगा। ये आपका 8 5 13 13 13 5 20 20, 5 4 9 2 11 1 है, 210। ये हो गया ना आपका? ठीक है, 210 क्या हो गया? 210। इसका अगर हम गुना करेंगे तो इसका ये 29 हो गया, प्लस कितना हो गया? 210, मोटा मोटी ले रहा हूँ इसका 210 बटा 100। अगर हम इससे काटेंगे तो यहाँ हमारा डिजिट ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये 4 साल तक का हमारा कितना हो गया? 29 और 2 31.10, कितना हो गया? 31.10। अब नेक्स्ट अगर 5वां साल का हम सक्सेसिव लगाते हैं तो 7% हो गया। 31.10 इंटू 7 प्लस 31.10 इंटू 7 गुने 100, ये कर दिए ना? ये हो गया एक। अब देखिए 31.10 को 311 को अगर हम 7 से गुना करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 या 21, मतलब कितना हो गया? 2177। यहाँ हो गया आपका 31.10 31.10 नहीं 31, ये प्लस है ना, प्लस है,
ये प्लस है 31 और 7, 31 और 7, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 और 1 8, 3 के तीनों 3, 38.10 ये हो गया, और इसका हम गुना किए तो 2177 2177, ये 2 जी बटा 100, मतलब ये आपका 217, ये यहाँ एक पॉइंट था ना, तो यहाँ एक पॉइंट पड़ गया, तो 217, अगर यहाँ 2 जीरो कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2.17, ये हो जाएगा आपका 2.17, 2.17 हो गया, ये 7 जोड़ दीजिए 112 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, मतलब क्या हो गया 40.27, 40.27 हो गया, तो 1 लाख का 40.27 कितना हो गया हमारा, 1 लाख का, 1 लाख का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख का 40.27 हो गया ना। फिर इसको हम बट्टे में 100 कर देंगे, यहाँ पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ हम 2 जीरो कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो 40.27 है, तो अगर उसको 10 से गुना करेंगे 4027, ये 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हम 1 जीरो बिठा देंगे, तो हमारा कितना आ गया 40,270, 40,270 आ रहा है, 40,270 आ रहा है ना, 40,270, मतलब ये इससे थोड़ा सा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस हिसाब से आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 कितनी लंबी क्वेश्चन था, इसमें ऐसे नहीं कि आप जो है एग्जाम में, मैं इधर इस क्वेश्चन को जानता हूं तो वहां सुरमा बनने का कोशिश करें और 7 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लें, बाकी के बचे हुए आपके 10 क्वेश्चन छूट जाए, जो आपको जो है मंजिल से काफी पीछे कर देगा, तो ऐसे में होशियारी है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ठीक है, न तो ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ा के ही आगे निकलने में ही ज्यादा चतुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपया मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस क्या बोल रहा है, इसका मार्क प्राइस जो है इससे 75% अधिक है, कितना 75% अधिक है, तो मार्क प्राइस हमारा कितना होगा 175 रुपया हो जाएगा, 175 रुपया हो जाएगा, और उसके बाद क्या बोल रहा है, जब इसको बेचने लगा, मतलब सेलिंग प्राइस, इसको सेल करने लगा, तो इस पर कितना का छूट दिया 40% का, अगर 175 में इसको 40% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 10 से कटेगा, ये 10 से नहीं कटेगा आपका, ये 10 से इसको कटेंगे तो 70 75 है ना, 75, हाँ कट जाएगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 5 से 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 5 25, ये 35 बार में कटा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 35 दूनी 70, मतलब मार्क प्राइस हमारा कितना था 175 था, मार्क प्राइस 175 था, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया 100, सेलिंग इसमें डिस्काउंट हम कितना दे दिए 35 दूनी 70 रुपये का, और डिस्काउंट हमारा हो गया 70 रुपये का, ये हो गया हमारा 175 रुपये ये मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट हमारा हो गया 70 रुपये का, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 105 रुपया, यही तो हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया था, तो 100 रुपया से 105 रुपया कितना प्रतिशत का, 5% का बढ़ोतरी हो रहा है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रुपये प्रति मीटर की दर से 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन के एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने का लागत 18,425 रुपया है, इस बेलन के आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा, बेलन का आयतन पूछ रहा है, 25 रुपये मीटर है, 18,000 ये है आपका 18,425 रुपया, अगर 25 रुपये मीटर लगा रहा है तो ये 18,425 रुपया इसमें लग रहा है, ठीक है। टोटल हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है 18,425, ये हो रहा है 18,425 रुपया खर्च हो रहा है, पर मीटर कितना है हमारा, ये है 25 रुपये मीटर है, तो अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको तो ये 7 बार में जाएगा, तो 75 75 10 85, 9 बच गया, 9 पर 2 92, 25 दिया 75, 25 दिया 75, 3 बार में चला गया, 3 बार में चला गया 75, ये बच गया इसे, तो फिर ये 5 कटेगा तो ये 7 बार में कितना हो गया 337, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 337, ये 337 हो गया, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 737, 737, यही तो है 737, ये हो गया ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप तो जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर
पाई आर और आर प्लस एच, आर प्लस एच, यही तो होगा। इसके बराबर ये कितना दिया है 737, 737 दिया है ना, 737 दिया है, ये 2 दे दीजिए, पाई का मान देंगे, पाई का मान दे दीजिए, पाई ऑप्शन में नहीं है ना कहीं, तो पाई का मान दे दीजिए 22/7। आर त्रिज्या कितना हो गया आपका, त्रिज्या तो आपको निकालना ही है, तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर प्लस एच दिया हुआ है, लंबाई आपके पास दिया हुआ है 30, देखिएगा ये लंबाई आपके पास दिया हुआ है 30, ये हो गया बराबर कितना हो गया 737। हमको रेडियस निकालना है इसका, अगर रेडियस निकालना है देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरह से आपको चकमा दे सकता है, उतना जितना आसान आप सोच रहे हैं उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको 22 से काटते हैं, 22 से नहीं कटेगा, 11 से दिख रहा है, 7 7 14 में 3 गया तो 11 बच रहा है, मतलब ये 11 से डिजिट, ये 11 से पूरी पूरी कट रहा है, तो ये 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 11 से ये 2 बार में गया, 11 से ये कटेगा, 11 छक 66, 66, 66 और 4 70 और 3 73, 7 बच गए, 7 पर 7 77, तो 11 7 77, ये कितना हो गया 67, 67 हो गया ना, 67 हो गया। आप इधर यहाँ हमारा क्या बचा है 2 बचा है, 2 बचा है, इधर भी 2 बचा है, उधर भी 2 बचा है, तो ये दोनों 2 उधर चला जाएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ क्या बच गया है आर बचा है, आर ब्रैकेट में है आर प्लस 30 डिग्री, यहाँ गौर कीजिएगा आप, ये हमारा 67 है बराबर, ये हमारा 67 है बटा ये हमारा 7 है, 67 बटा 7, नहीं ये 67 और ये 7 ऊपर चला गया, 67 इंटू 7, और यहाँ हमारा क्या है इसका 2 और 2 है, इंटू 2, ठीक है। अब देखिए इधर गौर कीजिए, इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें देखिए ये 7/2 दिया है ना, अगर हम इसका मान 7/2 रख देते हैं, रेडियस का मान अगर हम 7/2 रख रहे हैं, देख लीजिए इसको 7/2 रख रहे हैं, तो यहाँ 7/2 हो गया, ये हो गया 7/2 प्लस ये 30, ये हो गया ना, तो 30 दूनी 60 और 7 67/2, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये 7/2 ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मतलब इससे क्या हो गया हमारा रेडियस जो है, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया हमारा, रेडियस यहाँ निकल के आ गया हमारा, रेडियस आ गया 7/2। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा, इस बेलन के आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है 22/7 है, 22/7 है, त्रिज्या कितना दिया है 7/2, अभी तो निकाले थे ना 7/2, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस इसका है, ये रेडियस तो दे दिया, हाइट कितना है 30 मीटर, हाइट कितना है 30 मीटर है ना, हाइट जो है इसका 30 मीटर है। ठीक है, बस हो गया हमारा, आ गया आंसर, ये 7 से 7 काट दिया, ये 7 से 7 काट दिया, ये 2 से काट देंगे इसको 11 बार, ये 2 से काट देंगे इसको 15 बार, 15 7 75 से 105, 105 गुने 11 कितना हो जाएगा 105, 105 गुने 15, 75 से है 11, 11 ये 15 हो गया ना, 15 15 7 11 7 77, 11 7 77 गुने 105, 15 43 74 76 90 70 75, 105 गुने 11, 105 गुने 11, 5 एका 5, 11 का तो गुना करने का तो आप जानते ही हो, 5 एका 5, 5 एका 5, इसमें से 5 तो सभी में है, तो इसमें हम नॉर्मली ये हमारा आंसर आ जाएगा ये 1105, 1155, ये हम कर दिए हैं इसको, अब आ गया हमारा 1155, 1155 ऑप्शन नंबर, ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर। नेक्स्ट हो गया हमारा ये, इसमें देखिए कॉमन सा है, ज्यादा नहीं है, अगर ये 1 प्लस साइन 4a माइनस कॉस 4a ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, तो अगर हम इसमें से ये जो है हम अगर 90 डिग्री मानते हैं तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, और कोसेक 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा भी यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 माइनस 0 टू ये हो गया 1, तो 1 1 का 1, कोसेक 90 डिग्री 1 ही होता है, वहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 इंटू 2, 1 1 2, 2 गुने 2 बराबर 1 ही होगा, 1 1 2, इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 0, तो आ गया कितना 2, 2 गुने 1 बराबर 2 आंसर,
ये हमारा दो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3। और अगर हम इसको फार्मूले से जाएंगे तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन 4 ये माइनस कॉस 4 ये ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर ये इसी का मान निकालना है ना, हमको इसी का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए ये इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर हो, अगर इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं, ये इसको हम माइनस बी स्क्वायर मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये प्लस बी और ये माइनस बी। तो यहाँ एक रहने दीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये प्लस बी क्या हो गया, साइन प्लस कॉस साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये प्लस बी ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर यही तो हो गया। अब यहाँ कोसेक ये है, लास्ट में क्या है, कोसेक ये है, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ये है ना कोसेक स्क्वायर। तो इसका जैसे आप ये हो गया आपका यहाँ 2 साइन स्क्वायर ये 2 साइन स्क्वायर ये हो गया, 2 साइन स्क्वायर ये हो गया। और कोसेक स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ये 1 बटा साइन स्क्वायर ये। तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ निकल के आया 2 साइन स्क्वायर ये, यहाँ आपका आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ये। अब साइन स्क्वायर ये से साइन स्क्वायर कट गया, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया, इसमें भी इस अनुरूप से 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ये आपका 41। ये देखिए बहुत इसको आसान भी है और बोलेंगे तो हार्ड भी है, थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा। ये 210 है, 336 है, ये कितना 336 है और 504 है, एलसीएम लेने बोल रहा है, हम काटेंगे तो उलझ जाएंगे। इससे अच्छा सबसे पहले हम इनका एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, उसी से हम इसको एलसीएम में तोड़ देंगे। देख लीजिए अभी इसको कैसे तोड़ते हैं, 210 और 136, 336 में 210 घटाएंगे तो कितना बच गया, 126। 504 में 336 घटाएंगे, 504 में 336 घटाएंगे तो कितना बच गया, 168। अब इसको 168 को 168 से घटाएंगे, तो ये दोनों को अगर आपस में 168 को 126 से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 42। मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ जो है 42 है, एचसीएफ 42 है। अब हम इसको एलसीएम निकालने में थोड़ा सा भी बल नहीं लगेगा, कितना हो गया, 210 336 और 504, क्या हो गया 504, ये दे दिए हम, इसको 42 से कर देते, 42 से करने से 42 से अगर हम इसको एचसीएफ दे देंगे तो 5 बार में 210, 42 बचे 5 बार में 210, इसको काट देंगे 336 के बार में आएगा, 8 दूनी 16, तो ये 8 बार में आएगा, 8 बार में आएगा। ये 504 है, 504 4 दूनी 8 2 दूनी 4, हाँ ये 12 बार में आएगा, 12 बार में आएगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, देखे इसको अगर हम 4 से दे देते हैं तो 5 का 5 रहता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाता है। तो लास्ट में हमारा ये आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 42 इंटू 4 5 20 दूनी 40 तिया 60, 3 दूनी 6 5 30, 30 चौके 120, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 4 तिया 12, 120, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 120 इंटू 42, 120 इंटू 42, ठीक है, 0 के 0 2 दूनी 4, 2 के 2 2, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 1 4, ये हो गया आपका 0 4 4 2 10 के 0, 4 के 4 4 4 0 4 के 4 4 2 10 के 0 0 4 0 कहीं मिस्टेक कर रहा है नहीं, हाँ 2 दूनी 4, 0 के 0 2 दूनी 4, 2 1 2, 0 के 0, 4 दूनी 8 और 4 1 4, 8 2 10 के 0, 4 और 1 5, 5040, ये ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट में आ गया, ये आराम सा है, उतना कुछ विशेष नहीं। देखिए दी गई पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट के कस्बे में फ्लैट के निर्माण के लिए विभिन्न पदों पर कैद है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 3 करोड़ के कुल व्यय को दर्शाता है। उसमें देखिए स्टील का दिया हुआ है, श्रम का दिया हुआ, लेबर का दिया हुआ है, ईंट का दिया हुआ है, सीमेंट का दिया हुआ है, इमारत का दिया हुआ है, लकड़ी का दिया हुआ है, टाइल्स का दिया हुआ है। तो इसमें से हमको क्या पूछ रहा है, श्रम का पूछ रहा है और इमारती लकड़ी पर कुल कितना व्यय किया गया था। श्रम ये लेबर का है 65, कितना है
65, ये और इसका कितना है, इमारती लकड़ी का ये दिया हुआ हमारा, ये रहा 45, कितना है 45। अगर इसको ऐसे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 45, ये कितना दिया हुआ है 45, 45 है। और दोनों का ये इसके बटे में हम इसको 360, तो 60 40 90, 6 4 10, 100 110, कितना हो जाएगा 100 110, यही तो होगा 110 बटा 360। और प्रतिशत के लिए हम वो इकाई दहाई सहाय करोड़ वो दिए हैं, उतना हमको सिर्फ औझाने के लिए दिया था, तो हम दहाई करोड़ किस लिए लिखेंगे, तो हमको यहाँ तो परसेंटेज में प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो इकाई दहाई सहाय करोड़ हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं, प्रतिशत मतलब 100, ये हो गया ना 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब ये इससे कटेगा, जितना कटता है देखते हैं कितना कटता है, 9 से काट देंगे तो 9 चक्के में 4 से काटेंगे तो 4 9 36, इसको 4 से काटेंगे तो कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 3 पर 0 30, 3 पर 0 30, 4 पचे 20, 4 से 24, 4 से 28, 110 भी 4 से नहीं कटेगा, तो इसको 1110 बटा 36, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, 110 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 1110, 1110, ये 1110 हो जाएगा ना। अब इसको 36 बटे में हम कर देते हैं 36, इसी से भाग दे देते हैं। अब 36 से इसको 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट गया, 4 से 9 बार में कट गया, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बच गया, 3 पर 1 गया तो 31, तो 4 सत्ते 28, फिर 4 सत्ते 28, 28 बच गया, फिर 3 बार में गया, 3 बार में गया तो ये 5, 4 पचे 2 बच गया, 4 पचे 20, कितना हो गया 275, 275 बटे 275 बटे ये आपका 9 आ गया, 275 बटे 9, 275 को 9 से भागा देंगे तो 9 तिया 27, 3 हो गया, और यहाँ 5 बच गया, तो यहाँ एक जीरो पड़ जाएगा, 5 बटे 9, 30 पूर्णांक 5 बटे 9, 30 पूर्णांक 5 बटे 9, ये हो गया आपका 30 पूर्णांक 5 बटे 9% आपका आंसर कहीं दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया, कितना है ये है, ठीक है, इसको देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटी ब्रैकेट से ऊपर में भी हमको ये बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, 4.3 में 2 चला गया तो कितना बच गया 2.3 बच गया, 2.3, 5.4 में 2.3 गया, 4 में 3 गया तो 1 बच गया, 5 में 2 गया तो 3 बच गया, तो 3.1 बच गया। अब 3.1 6.5 में 3.1 जाएगा तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये हो गया आपका 3.4। अब 8.6 में 3.4 गया तो 6 में 4 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 8 में 3 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ये 6.9 में 5.2 घटा देते हैं तो 9 में 2 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 6 में 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2.7 नहीं, 6 में 5 गया तो 1 नहीं तो बचेगा 1 बचेगा, 1.7, 1.7, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर कितना हो जाएगा 1.7, 1.7 ही है ना इसका, 1.7 ऑप्शन नंबर 443 का ऑप्शन नंबर 4 1.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया, ये एक वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है और इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड की लंबाई कितना है, एक वृत्त में त्रिज्याखंड की लंबाई, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं, इसका सब फार्मूले में डाल देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा, थीटा बटा 360, 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री, और 2 पाई आर, यही तो होगा 2 पाई आर। अब यहाँ देखिए थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ये हमारा 2 है, पाई का मान कितना है 22/7 है, 22/7, 22/7 बोल रहा है ना, पाई का मान 22/7 रखने के लिए 22/7 रख दिया। और आर कितना है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या तो हमको निकालना ही है, तो उपयोग करें तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या तो निकालना है, ठीक है, रेडियस तो हमको निकालना ही है, तो चलो भाई हम निकाल देते हैं इसको रेडियस। 45 से अगर 360 काटेंगे तो क्या बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो ये 8 बार में कट गया, ठीक है, ये 8 बार में कटेगा, ये 2 इसको इधर गुना है ना, तो इससे 2 से काट दो तो 1 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और इसका आएगा 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अगर इसको 2 आ जाएगा ये 11 आ जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा, तो 7 चौके 28, ये 7 चौके 28, 45 से 8 बार में इसको काट कुट में
बराबर तो ये 22 है ना, तो इसका 1 सेकंड थोड़ा सा एरर है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से कर देता हूँ 1 सेकंड में। हाँ ये हो गया, थीटा कितना 45/360, 360 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई का मान दिया हुआ 22/7, रेडियस हमको निकालना ही है, इसका ये दिया हुआ है हमारा कितना 22, ठीक है, ये 22 दिया हुआ है, ये 22 से हम इस 22 को काट देंगे, इसको काटेंगे तो हमको ये 8 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से 1 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो 7 चौके 28, रेडियस हमारा, हाँ रेडियस हमारा क्या हो गया 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 मतलब 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है किसमें, 28 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया एक कुरियर कंपनी जो है ये निम्नलिखित पार्सल है, इसमें से देखिएगा एकदम जो बिल्कुल है, इसमें हमको जोड़ करने दिया है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो चीज़ को हम कैजुअल में लेते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा गलत कर देते हैं, हम कभी उतना जल्दी हम ना घड़ी खोते हैं ना मोबाइल खोते हैं, लेकिन पेन हमारा जल्दी खो जाता है कि नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कैजुअल में न लेकर थोड़ा आराम से, क्योंकि नंबर इसमें भी जुड़ता है। अब देखिए आगे बढ़ के, नॉर्मल क्वेश्चन था तो इसमें हमको 100% श्योर कर लेना चाहिए कि हाँ एक नंबर आ रहा है, तो 1.5 केजी है, तो 1.5 केजी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1500 ग्राम हो जाएगा, सबको हम ग्राम में कर लेते हैं। ये 1.25 है तो ये कितना हो गया 1.250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है 135, 1350 ग्राम, ये कितना है 750 ग्राम, 750 ग्राम, 750 है, ये 750 है, 750 ग्राम। उसके बाद क्या है 950 ग्राम, ये है 950 ग्राम। उसके बाद क्या है 700 ग्राम, 700 ग्राम। उसके बाद क्या है ये 400 ग्राम है। अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ने से हमारा आ जाएगा कितना, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये सभी का जीरो हो गया। और ये नेक्स्ट में देखता हूँ, ये 5 5 10 5 15 5 20 के जीरो, बाकी इसमें 2 बच गए, 5 2 7 8 2 9 9 3 12 12 12 8 20, 20 और 8 28 28 28 28 और 28 2 30 30 5 35 35 और 4 36 37 38 39 39 39 40 40 के जीरो, 40 के जीरो, 4 आ रहा है ना, 2 है ना, 4 2 6 6 7 13 13, 4 2 6 6 7 13 13 13 10 13 9 7 16 16 17 18 19 20 20 20 और 7 27 और 3 30 2 32 32 और 5 33 34 35 36 37, ये 37 हो रहा है ना, 1500 है, 1250 है, 1350 है, 1350 है, और कितना है 750 है, 750 है, 950 है, 950 है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 950 है, फिर 500 ग्राम है, ये नीचे देखिए 500 ग्राम है, ये नीचे क्या है 500 ग्राम है, 39 और 39 और 5, 39 और 5 कितना हो गया 4, ये आपका यहाँ आ गया 4, यहाँ क्या बच गया 1 2 3 3 और 4 7, ये हो गया आपका टोटल 7400, 7400 इतना ग्राम हो गया। तो ये टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा हो गया 8, 8 संख्या, अगर 8 से हम इसको भाग दे देते हैं तो 8 9 72, 9 बार में 2 बच गया, 2 2 पर 0 20, तो 8 दूनी 16, 16 बच गया, 16 बच गया, वो आपका 16 बच गया ना, 8 दूनी 20, फिर ये 4 बार में 8 पचे 40, 8 पचे कितना 925, ये हो गया आपका 925 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके आगे नेक्स्ट बढ़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कितना है 21 सेमी है, क्वेश्चन नंबर 46 का है, क्वेश्चन नंबर 46 का है, एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेमी है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 25 सेमी, यदि बर्तन के वक्र पृष्ठीय भाग को सफेद रंग से पेंट करने के लिए 1.5 प्रति मीटर की दर से पेंटिंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कवर सरफेस एरिया, कवर सरफेस
एरिया। कवर सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल हो जाएगा ना, पाई आर एल। और कवर सरफेस एरिया बराबर हम पाई आर एल, पाई का मान कितना देते हैं 22/7, आर त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई हमारा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 से काट देते हैं 3 बार में, 3 बार में 7 या 21, 3 बार में 25 या 75 गुने 22, 75 गुने अगर 22 हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 75 गुने 22, 66 गुने 25, 1650, 22/7। हाँ 75, 25 या 75 गुना 22, 75 को अगर हम 22 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14 और 1, 7 दूनी 14 15, 150 हो गया, 0 5 1, ये हो गया 0 5 के 5 5 5 1 6 1, 1650, मतलब क्या आ गया आपका वो 1650, 1650, 1650। अब इसको क्या है 1.5 रुपये प्रति मीटर के दर से, अगर हम इसको 1.5 रुपये से गुना कर देते हैं, ठीक, हम 1.5 रुपये से गुना कर देते हैं, 1.5 रुपया, यहाँ पॉइंट है तो हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 0 में 0, 5 5 25 के 5 बाकेत में 2, 6 5 30 और 2 32 के 2 बाकेत में 3, 5 का 5 और 3 8, ये हो गया आपका 0 5 6 और 1, ये हो गया 0 5 5 2 7 8 6 14 के 4 1 और 1 बकिया 2, यहाँ एक अंक के बाद 0 है तो हमारा मतलब क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कितना रुपया खर्चा होगा 2475, 1.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 2475 रुपया हमारा खर्चा होगा, 2475 रुपया खर्चा होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में हमारा था, ये हमारा हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 47, ये रहा ना, यदि साधारण ब्याज की दर से देने पर 80 रुपया की राशि 2 वर्ष में 96 रुपया हो जाता है, क्या हो रहा है, पहले क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल है 80 रुपया, और 2 साल में इसको कितना हो जाता है, अमाउंट कितना हो रहा है 96 रुपया, इंटरेस्ट कितना हो रहा है 80 10 90 96, 16 रुपया, 16 रुपये का इंटरेस्ट कितना 2 साल में हो रहा है, कितना 2 साल में हो रहा है, तो हर साल कितना हो जाएगा, अब 2 साल में 16 रुपया हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको निकाल देते हैं कितना, इसको यही कर देते हैं, प्रतिशत में निकाल देते हैं, हमारा जो है इंटरेस्ट 16 रुपया आ गया, और कितना रुपये पर आया हमारा 80 रुपये पर ये आया, और प्रतिशत के लिए हम जो है इसको यहाँ 100 कर देते हैं, और इसको जो है यहाँ हम इसको गुना कर देंगे कितना टाइम से, हमको क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था ना, इसमें इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट का तो आप फार्मूला बहुत बढ़िया से जानते हैं, रेट निकालना है ना, ये रेट है, रेट निकालने के लिए क्या हम करते हैं, इंटरेस्ट दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, ठीक है, यही तो हम किए हैं, बस इसी में किए हैं, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 8 दूनी 16 कर दीजिए, 8 दूनी 16, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%, क्या पूछ रहा है लास्ट में 62,000 रुपये के 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो हमारा यहाँ अमाउंट दिया है, तो इसमें हम क्या निकाल देंगे, ये इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट के लिए ब्याज का सूत्र जानते हो आप, ब्याज का फार्मूला जानते हो, इंटरेस्ट के लिए क्या होता है P गुने R गुने T, यही होगा ना, P गुने R गुने T बटा 100, इंटरेस्ट बराबर तो वही होगा, इंटरेस्ट बराबर ये हो गया आपका, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है तो P कितना हो गया आपका 62,000 रुपया, P जो है 62,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 10%, टाइम आपको कितना दे रखा है 5 वर्ष का टाइम दे रखा है, और नीचे प्रतिशत वो बोला 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 10 5 50, अब यहाँ क्या हो गया 620 गुने 50, ज़्यादा हम नहीं है, 5 0 में 0 50 है ना, तो यहाँ 62 को 5 दूनी 10 के 0, हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ 50, ये हो गया 5 दूनी 10 के 0, और 6 5 30 और 1 31, ये हो गया 310, 310, 310, अब 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है, ये 2 0 हम बैठा दिए, मतलब हम 62 को 5 से गुना कर दिया और ऊपर से 2 0 बैठा दिए, तो ये हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया हमारा 31,000, और प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल था हमारा 62,000, और इंटरेस्ट आ गया हमारा 31,000, हमारा अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा 31,000, ये दोनों को हम जोड़ दिए 0 0 0, 2 और 1 3, 6 और 3 9, तो अमाउंट हमारा कितना आ गया 93,000, 93,000 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा, ये
150 अधिक किसी वस्तु को 10% के लाभ पर, अधिक किसी वस्तु को 10% के लाभ पर और फिर 7% के लाभ के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है? ये देखिए 10% और 7% के बीच क्या आ रहा है? 3%। 3% का मान कितना दिया हुआ है? 6 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 3% बराबर 6 रुपया। तो इससे कितना है? ये 2 गुना ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 100% को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 200 रुपया आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यही तो है। नेक्स्ट 48 हो गया ना आपका? 48 हो गया। अब 49, क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका 48 हो गया। एक 49 49 49 ये है आपका 49। ये देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में स्वास्तिक अपने आय का 20% बचाती है। स्वास्तिक अपने आय का 20% बचाती है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करती है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपया किराए पर खर्च किया जाता है, 32,000 रुपया शिक्षा पर और 7200 रुपया खरीदारी पर खर्च करती है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च राशि का 11.25% है, 11.25% है। भोजन पर कितना धनराशि खर्च किया? देखिए जितना आसान ये परसेंटेज का क्वेश्चन समझ रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। ये बोलते हैं ना, रीड द क्वेश्चन इन केयरफुली। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार आप पढ़ के देखिए। 2 बार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा ना। तो एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो हैं क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं। तो टोटल अमाउंट को अगर हम ये ना यहाँ एक्स मान लेते हैं, टोटल अमाउंट को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो क्या है? ये देखिए एक पार्टी है, इसका क्या है? उसका इनकम कितना है? इनकम इनकम जो है वो 100% है। कितना है? 100% होता है, 100% है। तो इसका क्या है? बचत जो है, सेविंग जो है, इसका सेविंग जो है 20% है। सेविंग कितना है? 20% है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? इसका एक्सपेंडिचर जो है जाहिर सी बात है 80% होगा, 80% होगा। तो वही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये 20% खर्च कर दे रहा है, एक्स का ये 20% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? 80% बचा रहा है। ये 80% बचा रहा है ना? कितना में? 100 में 80 बचा रहा है। 100% में 80% बचा रहा है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये 1125 रुपया जो है, नहीं 11.25% जो है, ये किसका है? 7200 के बराबर है। किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। सेम तो वही पूछ रहा है ना। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, 11.25%, इसको बटे में कर देते हैं 100। यहाँ पॉइंट हम अगर हटा देंगे तो यहाँ भी हम बटे में 100 कर सकते हैं। बराबर ये क्या हो जाएगा? बराबर ये हो जाएगा हमारा 7200 रुपये के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका अगर काटेंगे इससे, तो इसको काटिए। सबसे पहले 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ये 25 से काट के देखिए इसको, 1100 है ना? सबसे पहले 1100 को काटिए। तो 25 से काटेंगे तो 100 कितना 4 बार में कट रहा है, तो 11 से 44 और ये 25 है, तो कितना बार में कटेगा? मतलब 45 बार में कटेगा। ये 45 बार में कट गया। ठीक है, आप इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। हम 8 से काटिए इसको, 8 से 9 बार में, तो ये हाँ 90 बच गया। फिर ये 45 से काट दीजिए इसको, ये 2 बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 100 गुना 100, ये 100 गुना 100 कितना हो गया? 10,000। 10,000 गुने 4 बराबर ये कितना हो जाएगा? 10,000 गुने 4, 10,000 गुने 4, ये आपका कितना हो जाएगा? 40,000। 100 गुने 100 गुने 4 गुने 2, यही तो है। तो 100 गुने 100 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 10,000 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। ये हमारा कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 80,000। आंसर ये क्या है? 10,800, 12,000, 9,600, 15,000। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ये गलत है। ये 10,800 नहीं, यहाँ आप इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ 2 जीरो बैठा दीजिए, 80,000। ये ऑप्शन नंबर 1, चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई क्वेश्चन एरर है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। ये आपका 80,000 रुपया आएगा आंसर, 80,000 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपका नॉर्मल। देखिए थोड़ा सा, देखिए दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको केयरफुली एकदम कंसंट्रेशन अपना बना के, एकाग्रता बनाकर इसको तुरंत से झट से मार दीजिए आप। दी गई तालिका एक कंपनी द्वारा 1989 1989 से 1994 के तक 5 प्रकार की कार PQRST के उत्पादन को दर्शाता है। ये PQRST का दे रहा है ना। अब 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के उत्पादन में लगातार कमी हुई है? किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार कमी हुई है? तो देखते हैं, हम पहले पी में जाते हैं। 8 से कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, इसमें कमी तो हो नहीं रहा है।
फिर क्यू में जाते हैं 16 से 10 हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है लेकिन यहाँ बढ़ जा रहा है, तो इसमें लगातार कमी नहीं हो रहा है। आर में आते हैं तो ये हो गया हमारा, आर में आते हैं तो हमारा ये हो गया 21, 21 से कितना आ रहा है 17, 17 से 16, 16 से 15, 15 से 13, 13 से 8, मतलब इसमें जो है लगातार कमी आ रहा है। तो कि पूछ रहा है 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस कार के उत्पादन में लगातार कमी आई हुई है, तो किस कार के उत्पादन में कमी आई हुई है, कमी का आर के, ये ऑप्शन नंबर आर, ये 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। देखिए इसमें से हम पूरा धीरे धीरे आपका एसएससी सीपीओ का ये सारा सिलेबस खत्म कर देंगे जो 2023 में आपसे पूछा गया था। तो ये चंद क्वेश्चन में लास्ट में देखने के बाद आप इसको प्लीज जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका जो भी नया वीडियो आपका डले आपके पास तुरंत पहुंच जाए आसानी से। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।